देखो भाई, एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा? 8.2 है ना। उससे पहले तुम्हें सारणी बनानी सीखनी पड़ेगी, है ना। सारणी बनाना, तुम्हें सारणी बनानी सीखनी पड़ेगी। कैसे? कि भी सारणी बनानी इस वजह सीखनी पड़ेगी कि अगर 1% आपके मान याद नहीं हुए, है ना। पहली बात तो कोई चीज़ याद होती नहीं है, अगर आपको उसका सॉल्यूशन करना आता है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, है ना। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी हमें? सबसे पहले सारणी बनाने से पहले, है ना, कि भाई हमें एक तो ये याद रखना है कि एक हाथ बनाना है। क्या बनाना है? एक फिंगर। तो हाथ हमने बना लिया भाई, ये है नी। ये बन गया। इधर क्या रखना है हमें? 0 डिग्री। इधर क्या रखना है हमें? 30 डिग्री। इधर क्या रखना है हमें? 45 डिग्री। और ये रखना है हमें 60 डिग्री। और ये रखना है हमें कितना? 90 डिग्री। क्लियर? इस हाथ को बनाएंगे, जब पेपर टाइम में जाएंगे कुछ और तो साथ जाएगा नहीं, तुम्हारा हाथ साथ में जरूर जाएगा। ठीक है? कौन सा? लेफ्ट हैंड। कौन सा आपका? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे सबसे स्मॉल फिंगर पे रखेंगे आप 0 डिग्री, उससे बड़ी फिंगर पे 30 डिग्री, उससे बड़ी फिंगर पे 45 डिग्री। ठीक है? फिर उससे बड़ी उंगली पे कितना? 60 डिग्री। फिर सबसे छोटा थंब जो होता है उस पे क्या रखेंगे आप? 90 डिग्री। रख लिया। अब इसकी कुछ शर्तें हैं कि भी अगर साइन थीटा की वैल्यू है, क्या है? साइन थीटा। इधर होगा हमारा साइन थीटा और इधर होगा हमारा क्या? कोस थीटा। समझ में आ गई बात? अगर हमारी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकल गई तो आप समझ लो सारणी बनाना सीख गए। ठीक है? बाकी इसमें कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है भाई। इधर कोस थीटा और इधर क्या है? साइन थीटा। कोस थीटा की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी? इधर से इधर को, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इसकी जो होगी वो कहाँ होगी? इधर से। क्लियर? समझ में आई? अब दूसरी बात यहाँ पे नोट करके लिखेंगे क्या कि भाई जितने भी डिग्री का एंगल होगा, जितने भी डिग्री का एंगल वो पूछेगा, वो जिस फिंगर पे आएगा उसे किस में रखेंगे हम? रूट में। किस में रखेंगे? रूट में। और किससे भाग देंगे? 2 से। अब देखो, जिस डिग्री पर, क्या? जिस फिंगर पर एंगल होगा, जिस फिंगर पर एंगल यानी कि क्या? कोण होगा। कौन सा कोण? जो कोण वो पूछेगा, है ना। जिस फिंगर पर एंगल यानी कि कोण होगा, उस नंबर की क्या? फिंगर को हम किस में रखेंगे? रूट में रखेंगे। किस में? रूट में रखेंगे। और सदैव 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है भाई? बस इतनी सी बात है। जिस फिंगर पर एंगल यानी कि कोण होगा, उस नंबर की फिंगर को हम रूट में रखेंगे और सदैव 2 से भाग करेंगे। ठीक है भाई? अब जैसे कि हम साइन से स्टार्ट करते हैं। भाई हमसे पूछा उसने कितने का? साइन 0 डिग्री का। किसका? साइन 0 डिग्री का। भाई जब साइन 0 डिग्री इधर से चलेगी तो वो किस में आएगी? रूट में।
भाई पहली फिंगर पे है 0 डिग्री और जितनी फिंगर शेष बचेंगी उसे रूट में रखना है। जिस फिंगर पर कोण होगा उससे पहले की फिंगर हम क्या करेंगे, रूट में रखेंगे। यहाँ पे देख लो एक बार, जिस फिंगर पर एंगल यानी कि कोण होगा उससे पीछे की फिंगर को हम रूट में रखेंगे। ठीक है, इसे काट दो। जिस फिंगर पर एंगल कोण होगा उससे पीछे की फिंगर को हम रूट में रखेंगे और सदैव क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। उससे पीछे की फिंगर को हम क्या करेंगे, हम रूट में रखेंगे और सदैव 2 से भाग करेंगे। साइन 0 डिग्री, इससे पीछे की कितनी फिंगर बच रही है, 0, तो रूट में क्या रखेंगे, 0 और 2 से भाग करेंगे। और जब 0 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका मान, 0। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। अब आता है साइन किसका, 30 डिग्री का। जब साइन 30 डिग्री का हमसे मान पूछेगा तो भाई 30 किस पे आ रहा है, दूसरी फिंगर पे। इसके पीछे कितनी बची, एक फिंगर, तो एक को रूट में रखेंगे हम और 2 से भाग करेंगे। और एक को रूट में रखते हैं तो एक ही होता है, तो क्या आ गया, 1/2 साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद किसकी निकालेंगे हम, साइन 45 डिग्री की, है ना। साइन 45 डिग्री, ये रहा आपका, कितनी फिंगर बची, 2, तो रूट में क्या रखा, 2, और 2 से जब हम भाग करेंगे इसे तो क्या होगा भाई, रूट वाली संख्या ऊपर नहीं रह सकती, तो रूट 2/2 रूट 2 की ऊपर करेंगे और रूट 2 की नीचे, तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई करी 2 और ये क्या हो गया, 2 रूट 2 और 2 से 2 कट गया तो क्या है, 1/√2। ठीक है भाई, साइन 45 का मान 1/√2। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो साइन 60 डिग्री कहाँ आ रहा है आपका, 1 2 3 फिंगर बच रही है पीछे, तो रूट में क्या रखेंगे, 3 और 2 से भाग करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान ये हो गया √3/2। अब किसका, साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, है ना। किसका, साइन 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री कितनी फिंगर बच रही है पीछे, 1 2 3 4, तो रूट में क्या रखेंगे, 4 और 2 से भाग करेंगे तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 2, और 2 से 2 को काटा तो कितना आया, 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब किसकी बात आती है, कोस की, कि भाई कोस की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी, कोस की। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, मैंने बोला था इधर को चलेगा, कहाँ से, इधर। जब हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो इधर की साइड फिंगर शेष बचेंगे। अब किधर की साइड, इधर। भाई मैंने बोला था साइन के साथ इधर बचेंगी और कोस के साथ इधर, तो कितनी बची, इधर से गिनो। अब कोस तो इधर से चल रहा, 1 2 3 4, तो क्या रखो रूट में, 4 और 2 से भाग करूंगा तो ये क्या आया आपका, 2 और 2 से 2 को काटा तो कितना आया, 1। कोस 0 की डिग्री वैल्यू 1। ऐसी कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आएगा, कितनी फिंगर बची, 1 2 3, तो आपके रूट में क्या रखेंगे, 3 और 2 से भाग करेंगे तो √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 डिग्री। अब किसके निकालेंगे, कोस 45 डिग्री की। तो कोस 45 डिग्री की निकालेंगे, 1 2, तो क्या हो गया, √2/2। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, वो ऊपर नहीं रहती, तो √2 की गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, तो √2/2 और √2 की यहाँ और √2 की यहाँ, तो ये हो गया क्या, 2/2√2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√2, है ना। तो क्या हुआ कि भाई
कोस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है भाई। अब कोस 60 डिग्री की निकाल लेते हैं। कितने फिंगर बची? एक, इससे पीछे तो रूट में रखा 1 और 2, तो ये कितना आ गया 1/2। ठीक है भाई। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू, किसकी? कोस 90 डिग्री की वैल्यू। जब कोस 90 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक भी फिंगर नहीं बच रही भाई। 0 को रूट में रखेंगे, 2 से भाग देंगे तो 0/2, 2 से 0 को भाग दिया तो क्या है? 0। ठीक है। किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? शून्य प्राप्त होता है। और किसी भी नंबर को शून्य से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? अनंत। ठीक है, जिसे अपरिभाषित बोल देते हैं। तो भाई साइन के ये निकल गए और कोस के ये निकल गए। ठीक है। अब निकालते हैं किसके? अब क्या आता है? साइन के बाद कोस के बाद टेन, है ना। तो टेन थीटा का भाई एक फॉर्मूला लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। क्या कि भाई अब निकालेंगे किसका? टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसे कम से कम 4-5 बार निकाल के देखोगे आप, देख देख के, तब ये आपको बनानी आएगी। ये बनानी आएगी तो समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी होगी। ठीक है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हमसे पूछता है भाई टेन 0 डिग्री की वैल्यू। किसकी? टेन 0 डिग्री की वैल्यू। तो आपको एक बात पता है कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? कोस 0 डिग्री। भाई साइन 0 डिग्री की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी आपकी? 0। कितनी आई थी? देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो क्या रखूं? यहाँ पे 0 और यहाँ क्या रखूं? 1। अब 0 को मैं 1 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0, है ना। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। ठीक है भाई। उसके बाद अब वो कह रहा है कि भाई टेन 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन 30 डिग्री और बटे कोस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। तो भैया रख लो पीछे से मान। साइन 30 डिग्री का मान निकाला था 1/2 और कोस 30 का मान निकाला था √3/2, है ना। तो इसका क्या मान होगा? 1/2 और इसका क्या होगा? √3/2। ठीक है। लेकिन जब दो संख्या 2 बार बटे में आ जाते हैं तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? अपनी उल्टी हो जाती है। 1/2 तो ऐसे लिख लिया, है ना। और √3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आया? 1/√3। ठीक है भाई। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। ठीक है। अब वो पूछ रहा है किसका? भाई टेन 45 डिग्री का, है ना। टेन 45 डिग्री का पूछ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री और बटे कोस 45 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की टेन साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो रख लेते हैं हम साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की भी वैल्यू 1/√2। अब ये एक दोनों सेम जैसी संख्या, ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1। ठीक है। ऐसे क्या होगा भी? अब निकालेंगे टेन किसका? 45 के बाद 60 डिग्री आता है, निकाल लो 60 डिग्री का। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? साइन 60 डिग्री और बटे कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ये रही साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कोस 60 की वैल्यू निकाली थी 1/2। तो पहले रखेंगे √3/2, रख लिया भाई।
और ये क्या रखेंगे 1/2। अब तुम्हें बताया था मैंने, जब अंश और हर में बटे वाली दो दो संख्या हो जाती है तो पहली संख्या तो ऐसी रहती है √3/2 और दूसरी वाली क्या हो जाती है अपने की उल्टी। तो 2 से 2 कट गया, क्या आया √3/1 और 1 से √3 को भाग देंगे तो क्या आएगा 3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब किसका निकालेंगे tan 90 डिग्री का, है ना। tan 90 डिग्री क्या कहता है भाई, ये कहता है sin 90 डिग्री और ये कहता है cos 90 डिग्री। ऐसे ही sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, है ना, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई किसी भी संख्या से जब हम 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है 1, लेकिन किसी भी संख्या को भाई 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो 0 आ रहा है यानी कि 0 ही आ रहा है, लेकिन किसी भी संख्या को जो हम किससे भाग करते हैं 0 से भाग करते हैं तो वो क्या आता है इन्फिनेटिव, जिसे क्या बोलते हैं हम अपरिभाषित। समझ में आ गई बात, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। ऐसी क्या होगा, अब tan के बाद क्या आता है मैंने तुम्हें बताया था तो sec आता है ना, सॉरी कोसेक, क्या आता है कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका क्या, ये होता है 1/sin थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। क्या होता है 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा होता है तो निकाल लो इसके भी ऐसे मान भाई, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा 1/sin 0 डिग्री, होगा या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 0 का मान हमने निकाला था क्या 0, क्या आया 0। भाई देखो सारी चीजें यहाँ निकली पड़ी हैं, अब यही तो रखना है भाई। जब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, जब इस फॉर्मूले से करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बनानी सीख जाओगे आप, है ना, और पूरी सारणी तैयार हो जाएगी। जिसके ये तैयार होगी ट्रिग्नोमेट्री होगी उसकी, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से याद होती है सारी चीज़ें, ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि जी मैं तो क्या करूँगा कि जी याद कर लूँगा, तो याद करी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है। जब एग्जाम में पेपर करते हैं हम तो प्रेशर इतने सारे क्वेश्चनों का होता है कि यार यूँ होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, होता है नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी आपका मान आगे पीछे हो गया तो समझ लो सवाल ही गलत हो गया, है ना। इस वजह से चीज़ों को आप लिख करके करना सीखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना इम्प्रूवमेंट होगा, कोई भी सब्जेक्ट है। आप ये सोचते हो कि जी हमारे तो याद करने से याद रह जाएगा, कभी याद नहीं रहने का। एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को मतलब परफेक्ट बनाती है, ठीक है। जब 1 को 0 से भाग करा तो क्या आया 0, तो कोसेक 0 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा इन्फिनेटिव, है ना। मैंने तुम्हें बताया था भी कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1/sin 0 डिग्री। एक ऑलरेडी है ही, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और 0 से हम किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो इन्फिनेटिव आता है, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, है नहीं, ठीक है। अब आता है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कैसे लिखेंगे 1/sin 30 डिग्री, है ना। भाई साइन कोस के ही तो मान निकाले आपने, बस इनके रखते चले जाओ। क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मैंने मान निकाला था 1/2, क्या 1/2। अब इसमें क्या होगा जब ऐसी संख्या होती है तो 2 चला जाता है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो इसका मान क्या हो गया 2। भाई कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया 2। ऐसे ही क्या करेंगे कोसेक किसका 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो ये क्या होता है 1/sin 45 डिग्री, है ना। जब 45 डिग्री होता है तो 1/sin 45 का मान कितना होता है भाई 1/√2 निकाला था मैंने, है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। जब 3 संख्या बन जाती है, एक नंबर ऊपर पूरा हो और एक नंबर आपका बटे में हो,
तो नीचे वाली संख्या सदैव ऊपर चली जाती है, तो 2/1। क्योंकि √2 जब ऊपर जाएगा, √2 की 1 में गुणा होगी तो √2 ही आएगा, तो ये वाला 1 बचा, 1 से इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा √2। यानी कि कोसेक 45 का मान कितना होता है √2। अब आ जाओ भैया कोसेक किसका 60 डिग्री का। कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 1/sin कितना 60 डिग्री, और 1/sin 60 का जो मैंने मान निकाला है वो कितना निकाला है √3/2। √3/, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। तो भैया कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया 2/√3। ठीक है। अच्छा जी, अब किसका निकालेंगे कोसेक 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री, है ना। और 1/sin 90 का मान कितना होता है 1, और 1 से जब 1 को काटेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है। अब मैंने आपको साइन का निकालना बताया, कोस का निकालना बताया, है ना, tan का बता दिया और किसका बता दिया कोसेक का बता दिया। अब बचा क्या आपका, एक तो सेक बचा, एक आपका कोट बचा। ठीक है, उसका कल करेंगे। इतने की आपको प्रैक्टिस करके आनी है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी की क्लास क्या करेंगे हम कल करेंगे, है ना।